शांति। बाबा आज कह रहे हैं, मीठे बच्चे, अपनी बुद्धि व विचारों को इतना शुद्ध स्वच्छ बनाओ जो श्रीमत को यथार्थ रीति धारण कर बाप का नाम वाला कर सके। अगर हमारी बुद्धि में अपवित्रता है तो उस अपवित्रता में पवित्र बातें रह नहीं सकती, फिसल के गिर जाएंगी। और जब तक हम अपनी बुद्धि को स्वच्छ नहीं बनाते हैं और सच्चा सोने का बर्तन नहीं बनेंगे, सोने के बर्तन में भी, शुद्ध सोने के बर्तन में भी ये ज्ञान ठहर सकता है। हमारी बुद्धि में जरा सा भी ओछापन है या अशुद्धता है तो ये ज्ञान नहीं ठहर सकता, उड़ जाए। आज का प्रश्न है, बच्चों की कौन सी अवस्था है भाव को शो करेगी? जब बच्चों की निरंतर हर्षित में अचल रहे, स्थिर और मस्त अवस्था रहे, निरंतर हर्षित में रहे, तो सब सोचेंगे ऐसा क्या मिल गया हमको जो हम हमेशा ही खुश रहते हैं, अचल अडोल रहे, स्थिर रहे, न सुख में उछले न दुख में डोले, स्थिर रहे, न मस्त रहे प्रभु प्रेम में। ऐसी अवस्था ही पाप को शो करेगी कि जरूर उनको भगवान मिला। ऐसे तो नहीं इस दुनिया में ना, या तो दीवाना हंसे या तो मुझे से तौफीक दो, वरना इस दुनिया में रहकर मुस्कुरा सकता है। ऐसी एक रस अवस्था वाले होशियार बच्चे हैं, यथार्थ रीति सबको बाप का परिचय दे सकते। ऐसी एक रस अवस्था, एक की रस में डूबा हुआ मन। गीत है, मरना तेरी गले में, जीना तेरी गले में, मरना तेरी गले में, ये दुनिया में। क्या गाना सुना? கண்டிப்பா பாத்தீங்க அப்படின்னா எல்லாத்துக்குமே சென்னையில ஒரு வீடு வாங்கணும். मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली
बच्चों ने गीत सुना, हम कहते हैं आए हैं तेरे दर पे, गीते जी मरने को, किसके दर पे? फिर भी यही बात निकलती है कि अगर गीता का भगवान श्री कृष्ण कहें तो ये सब बातें हो न सके, न श्री कृष्ण यहाँ हो सके, या तो सत्य का प्रिंस है। गीता श्री कृष्ण ने नहीं सुनाई, गीता तो परम पिता ने सुनाई। तारा लगा रहे इस बात पर है, भक्ति में तुम इतनी मेहनत करते आए हो, ये तो दरकार नहीं है यहाँ पे। यहाँ तो सेकंड की बात है, सिर्फ ये एक बात सिद्ध करने के लिए भी आपको कितनी मेहनत करनी पड़ती, कितनी नॉलेज देनी पड़ती। गीता का भगवान मैं हूँ, प्राचीन नॉलेज जो भगवान ने दी है वही नॉलेज सारी बात गीता का। परम पिता परमात्मा ने ही आकर देवी देवता धर्म की स्थापना के सहज राजयोग और ज्ञान सिखलाया है। जो अप्राय लोग है, मनुष्य तो समझते हैं श्री कृष्ण और फिर आकर गीता सुनाएगा, परंतु अब तुमको अच्छी रीति बोली का चित्र कर सिद्ध करना है। गीता पारलौकिक, परम परमात्मा ज्ञान सागर में सुने। श्री कृष्ण की महिमा और है, परम पिता परमात्मा की महिमा और है। तो हम लोग कितने दिन से मंदिर में सुन रहे हैं, तो अपने आप काउंट करिए, याद है कि नहीं, क्या है श्री कृष्ण की महिमा, क्या है परम पिता की महिमा। कृष्ण है सत्य का प्रिंस, जिसने सहज राज्यों के राज्य भाग पाए। पढ़ते समय नाम तो और पढ़ते समय उनका क्या नाम है? ब्रह्मा है ना, तो बूढ़ा सत्ता, लेकिन जब राज्य पाया तब और नाम लेकर ये सिद्ध कर बताना, पतित पावन है ही एक बात। अभी फिर से श्री कृष्ण की आज्ञा, पतित पावन द्वारा राजयोग सीख भविष्य दुनिया का प्रिंस बन रही है। यह सिद्ध कर समझाने में भी युक्तियां चाहिए, और नर्स को भी सिद्ध कर बताना पड़ता है। नंबर 1 है गीता, सब शास्त्र शिरों में श्रीमद् भगवत गीता। अब माता को जन्म किसने दिया? गीता तो माता है, बाप ही माता को अडॉप्ट करते हैं ना। गीता किसने सुनाई? ऐसे नहीं कहेंगे कि क्राइस्ट ने बाइबल को अडॉप्ट किया। क्राइस्ट ने जो शिक्षा दी उनका फिर बाइबल बनाकर पढ़ते हैं। अब गीता की शिक्षा किसने दी ये फिर बाद में पुस्तक बनाकर पढ़ते रहते हैं, यह किसको पता नहीं। और सब शास्त्रों का तो पता है। यह है सहज राजयोग की शिक्षा किसने दी ये सिद्ध करना। दुनिया तो दिन ब दिन उत्तम प्रधान बनती जाती, यह सब स्वच्छ बुद्धि में ही बैठ सकता है। तो श्रीमत पर नहीं चलते, उनको धारणा हो न सकती। श्रीमत कहेगी तुम बिल्कुल समझा नहीं सकते, अपने को ज्ञानी मत समझो। पहले तो मुख्य बात यह सिद्ध करनी है कि गीता का भगवान परम पिता परमात्मा है, वही पतित पावन। मनुष्य तो सर्वव्यापी कह देते, वह ब्रह्म तत्व कह देते, सागर कह देते, जो आया सो कह देते, विगर अर्थ मूल सारी गीता से निकले, जो गीता का भगवान श्री कृष्ण ने दिया समझाने के लिए। गीता उठानी पड़े। बनारस वाले पिताजी को भी कहते थे कि बनारस में सिख कर बतला, गीता के भगवान श्री कृष्ण ने। अब सम्मेलन तो होते हैं, सब रिलीजियस मनुष्य कहते हैं क्या उपाय करें जो शांति हो जाए। अब शांति स्थापना करना पतित मनुष्य के हाथ में तो है नहीं। कहते भी हैं पतित पावन आओ, फिर भी पतित कैसे शांति स्थापन कर सकते हैं जबकि बुलाते रहते हैं, परंतु पतित से पावन बनाने वाले बाप को जानते नहीं। भारत पावन था, अभी पतित है। पतित पावन कौन है? यह कोई की बुद्धि में नहीं आता है। कह देते हैं
रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। अब वो राम तो है नहीं, झूठा बुलावा करते हैं। राम तो शिव है ना, जो उनको पावन बनाते हैं। जानते कुछ नहीं। अब ये कौन जाकर रहता है। बड़े अच्छे बच्चे चाहिए, मुझे की बड़ी युक्ति चाहिए। बड़ा गोला भी बनवाया, जिससे सिद्ध हो जाए कि गीता भगवान ने रची। तो कह देते हैं कोई भी, मैं तो सब भगवान। बाप कहते हैं तुम बेसमझ हो। मैंने आकर पावन राज स्थापन किया। उसने बदलकर फिर श्री कृष्ण का नाम डाल दिया। पतित को ही पावन बनाकर फर्स्ट प्रिंस बनाता है। पतित को ही पावन बनाकर फर्स्ट प्रिंस बनाता है। भगवान राज मैं श्री कृष्ण की आत्मा को अडॉप्ट कर ब्रह्मा बनाए, उन द्वारा ज्ञान देता हूँ। फिर वह फिर सहज राजयोग से फर्स्ट प्रिंस सत्युग का बन जाता है। यह समझाने और कोई की बुद्धि में है ही नहीं। तुम पहले तो यह भूल सिद्ध कर दिखाने की श्रीमद् भगवान गीता है। सब शास्त्रों की माई बाप, सब चिता कौन है। जैसे क्राइस्ट ने बाइबल को जन्म दिया, पर विश्व धर्म का शास्त्र। अच्छा, बाइबल का बाप कौन? क्राइस्ट। इसके माए बाप नहीं थे। मदर की तो वहाँ बात ही नहीं। यहाँ तो माता पिता है, दोनों ही यहाँ पे। क्रिश्चियन ने रेस की है श्री कृष्ण के धर्म से। ये तो वह क्राइस्ट को मानने वाला है। जैसे बुद्ध ने धर्म स्थापन किया, तो बौद्धियों का भी शास्त्र भी और गीता किसने सुनाई। उसने कौन सा धर्म स्थापन हुआ, ये कोई नहीं जानते। तो हमारे पास हम लोग भले ही अपने देवी देवता धर्म को भूल गए, लेकिन हमारे पास एक शास्त्र था ना गीता। तो इसका देखा देखी सब क्रिश्चियन भी किया कि उनको भी सांस था, फिर बौद्ध को भी है। अब गीता किसने सुनाई, उसने कौन सा धर्म स्थापन हुआ, यह कोई नहीं जानता। कभी नहीं कहते पतित पावन परमात्मा ने जान लिया। अभी गोला ऐसा बनाया है जिससे समझ सके कि बरोबर परमपिता परमात्मा ने ज्ञान दिया। राधा कृष्ण है सत्युग में, उन्होंने आपको ज्ञान तो नहीं दिया। ज्ञान देने वाला तो दूसरा चाहिए। कोई ने तो उन्हें वो पास कराया होगा। यह राजा एक प्राप्त करने का ज्ञान है। ज्ञान किसने दिया? किस्मत। आप ही तो नहीं बनते। किस्मत बनाने वाला या तो बाप या टीचर चाहिए। कहते हैं गुरु गति देते हैं, परंतु गति सदगति का भी अर्थ नहीं समझते। प्रवृत्ति मार्ग वालों की सदगति होती, बाकी गति माना सब बाप के पास जाते हैं। यह बातें कोई भी समझते हैं। वह तो भक्ति मार्ग में बहुत बड़ी बड़ी दुकान खोलकर बैठे। सच्चे ज्ञान मार्ग की दुकान एक ही है, बाकी सब भक्ति मार्ग की दुकान है। बाप कहते हैं वेद शास्त्र आदि सब भक्ति मार्ग की सामग्री। जब तक वेद शास्त्र आदि के अध्ययन से मैं नहीं मिलता हूँ। गीता में भी है ना, कि चाहे जब तक पूजा पाठ जो भी वेद शास्त्र पढ़ लो, ऐसे में नहीं मिलता है। मैं तो बच्चों को ज्ञान देकर पावन बनाता हूँ, सारी सृष्टि का सदगति दाता हूँ। वाया गति में जाकर फिर सदगति में आना है। वाया गति में जाकर फिर सदगति में आना है। परम धाम जाकर के फिर सत्य में आना है। अब तो सब तो सत्य में नहीं आएंगे ना। ये ड्रामा बना जो कल पहले तुमको सिखाया था, जो चित्र बनवाए थे वो आप फिर बना रहे हैं। मनुष्य कहते हैं तीन धर्मों के टांगों पर सृष्टि खड़ी है। एक देवता धर्म की टांग टूटी हुई है, इसीलिए हिलते रहते हैं। पहले एक धर्म रहता जिसको अद्वैत राज्य कहा जाता था। वह
तो एक टांग कम है, 3 टांगे निकलती है, ये कोई ताकत नहीं रहती। आपस में ही लड़ाई झगड़ा चलता रहता है, धनी को जानते ही नहीं तो निधन के बन पड़े हैं। समझाने की बड़ी युक्ति चाहिए। प्रदर्शनी में भी ये बात समझानी है कि गीता का भगवान श्री कृष्ण नहीं है, परमपिता परमात्मा है, जिसका बर्थ प्लेस भारत है। श्री कृष्ण तो है साकार, वह है निराकार, उनकी महिमा बिल्कुल अलग। ऐसी युक्ति से कार्टून बनाना चाहिए जो सिद्ध हो जाए। गीता किसने बनाए? अंधों के आगे आरसी आईना रखना है, यह है ही अंधों के आगे आईना। जास्ती टू मच में नहीं जाना है। कड़ी भूल यह है, परम पिता परमात्मा की महिमा अलग है। बाबा आज कार्टून बनाने के लिए कह रहे हैं, ऐसा कार्टून बनाओ जो सिद्ध हो जाए कि गीता किसने गाई। उसके बदले श्री कृष्ण की महिमा दे दी। लक्ष्मी नारायण के चित्र में नीचे राधे कृष्ण है, वही फिर लक्ष्मी नारायण बनते हैं। लक्ष्मी नारायण सत्य में, राम सीता त्रेता में है। पहला नंबर बच्चा श्री कृष्ण है, उनको फिर द्वापर ले गए हैं। मतलब शास्त्रों में क्या दिखा दिया है कि द्वापर में थे श्री कृष्ण, पर श्री कृष्ण सतयुग में थे। ये सब है भक्ति मार्ग की नोट। विलायत वालों वाले इन बातों को क्या जाने। रामानुसार यह ज्ञान किसके पास भी नहीं, कहते भी हैं ज्ञान दिन भक्ति रात, ब्रह्मा का दिन ब्रह्मा की रात। ब्रह्मा का दिन सतयुग, ब्रह्मा की रात कलयुग। सतयुग स्थापन करने वाला कौन है? ब्रह्मा आया कहाँ से? सूक्ष्म तन से कहाँ से आया? परम पिता परमात्मा ही सूक्ष्म तन सृष्टि रचते वह ब्रह्मा दिखाते, परंतु वहां तो प्रजापिता ब्रह्मा होता नहीं। जरूर प्रजापिता ब्रह्मा और है, और कहाँ से आए इन बातों को कोई समझ नहीं सकते। श्री कृष्ण के अंतिम जन्म में उनको परमात्मा ने अपना रथ बनाया है। ये किसकी भी बुद्धि में नहीं है और न ही कहीं शास्त्रों में लिखा हुआ है। खाली इतना लिखा हुआ है गीता में, परमात्मा साधारण तन में आता है। यह बड़ा भारी क्लास है, टीचर तो समझते हैं ना, यह स्टूडेंट कैसा है। तो क्या बाप नहीं समझते होंगे? नॉर्मल टीचर जब स्कूल में समझ जाता है कि ये अच्छा स्टूडेंट ये बुरा स्टूडेंट, तो भगवान नहीं समझते होंगे? ये बेहद के बाप का क्लास है। यहाँ की तो बात ही निराली है। शास्त्रों में तो प्रलय आदि दिखाकर दिखाकर कितना रोला कर दिया है, कितना घमंड है। रामायण गीता आदि कैसे बैठ सुनाते हैं। श्री कृष्ण ने तो गीता सुनाई नहीं, उसने तो गीता का ज्ञान सुना सुनकर राज्य पद पाया है। सिद्ध कर समझाते हैं कि गीता का भगवान शिव है, लेकिन दूसरे संसारी लोग कृष्ण को सुनाते हैं। उनके गुण यह है, श्री कृष्ण के गुण यह है, इस भूल के कारण ही भारत कॉलेज जैसा बना है। तुम माताएं उनको कह सकते हो कि तुम लोग कहते हो कि माता नर का द्वार है, परंतु परमात्मा ने ज्ञान का कलश तो माताओं पर रखा है। माताएं ही स्वर्ग का द्वार बनती हैं। तुम निंदा कर रहे हो, परंतु बोलने वाले बड़े होशियार चाहिए। पॉइंट सब नोट कर समझाना चाहिए। भक्ति मार्ग वास्तव में गृहस्थियों के लिए, यह प्रवृत्ति मार्ग का सहज राजयोग हम सिद्ध कर समझाने लिया है। बच्चों को शो करना है, सदैव हर्षित मुख, अचल अडोल स्थिर मस्त रहना चाहिए। आगे चल महिमा निकलनी जरूर है। तुम सब हो ब्रह्म कुमार कुमारियां, तुम्हारी वह जो तुम्हारी यह जो किधर चला गया। अच्छा, यहाँ से बच्चों को शो करना चाहिए, सदैव हर्षित मुख
अचल स्थिर मस्त रहना चाहिए, आगे चल महिमा निकलनी जरूर है। तुम सब हो ब्रह्म कुमार कुमारियां। कुमारी वह जो 21 जन्मों लिए बाप से वर्षा दिलाए। कुमारियों की महिमा बहुत भारी है। मुख्य कुमारी तुम्हारी मम्मा है। चंद्रमा के आगे अच्छा स्टार भी चाहिए ना। सबसे पहले है ज्ञान सूर्य भगवान शिव बाबा, फिर ज्ञान चंद्रमा श्री कृष्ण की आत्मा बाप दादा मतलब ब्रह्मा बाबा, और बाकी सब है स्टार। इस राज को तुम बच्चे ही समझकर समझा सकते हो। उस मम्मा का नाम अलग है, मंदिर उसके हैं ना। फिर गुप्त बूढ़ी माँ का मंदिर थोड़ी है, मतलब ब्रह्मा बाबा बूढ़े उनका मंदिर थोड़ी है। ये माता पिता कंबाइंड है, बाप दादा कंबाइंड है। दुनिया यह नहीं जानती, श्री कृष्ण तो हो नहीं सकता, वह फिर भी सतयुग का प्रिंस है। श्री कृष्ण में भगवान आ नहीं सकते। समझाना बहुत सहज है। गीता के भगवान की महिमा अलग है। वो पतित पावन सारी दुनिया का गाइड लिबरेटर। मनुष्य चित्रों से समझ जाएंगे कि बरोबर परमपिता परमात्मा की महिमा अलग है। सब एक थोड़ी हो सकते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग बाबा, गुड मॉर्निंग, नमस्ते पापा, नमस्ते, शुक्रिया पापा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, अपनी अवस्था बड़ी मस्त अचल अडोल बनानी है, सदा हर्षित मुख रहना, ज्ञान के शुद्ध घमंड में रह बाप को शो करना है, गीता के भगवान को सिद्ध कर बाप की सच्ची पहचान देनी। ज्ञान अ, आज का वरदान है स्मृति स्वरूप बन। स्मृति स्वरूप बन, विस्मृति वालों को स्मृति दिलाने वाले सच्चे सेवादारी भव। अपने स्मृति स्वरूप फीचर्स द्वारा औरों को स्मृति स्वरूप बनाना, यही सच्ची सेवा। आपके फीचर्स औरों को स्मृति दिला दें कि मैं आत्मा हूँ। मस्तक में देखे ही चमकते ही मन आत्मा व मणि को न। हम जब इस नशे में रहेंगे, इस अवस्था में रहेंगे, स्मृति में रहेंगे मैं आत्मा हूँ, तो दूसरे भी हमारे मस्तक पे क्या देखेंगे, चमकते ही मणि दिखाई देगी उनको। जैसे सांप की मणि देख करके सांप की तरफ कोई का ध्यान नहीं जाता, ऐसे अविनाशी चमकती हुई मणि को देखते भान को भूल जाए, अटेंशन स्वतः आत्मा की तरफ जाए। विस्मृति वालों को स्मृति आ जाए तब कहेंगे सच्चे सेवाधारी। तो ऐसी आत्मिक स्थिति में हमको रहना है। प्रैक्टिस में पूरे दिन समान का पांच स्वरूप का योग बीच बीच में ऐसे प्रैक्टिस करते रहेंगे, तभी हम इस अवस्था में आएंगे कि जो हमको देखेगा वो हमारे मस्तक पे चमकती हुई मणि को देखेगा। तो कितना सुंदर है। बाबा कह रहे हैं स्लोगन, अवगुण धारण करने वाले बुद्धि का नाश कर सतप्रधान दिव्य बुद्धि धारण करो। थैंक यू। ओम शांति।